हेलो दोस्तों, हीटी फिल्म्स में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। कहानी शुरू होती है, हम देखते हैं कि बाहर जोर की बारिश हो रही होती है। फिर अंधेरे में हमें एक घर दिखाया जाता है। हम देखते हैं कि उस घर का एक आदमी अपनी पूरी फैमिली को गोली मार के मार डालता है। फिर पुलिस मौका वारदात पे आती है और उस घर से लाशें बरामद करती है। फिर काफी साल बीत जाते हैं, हम देखते हैं कि ये घर खाली पड़ा हुआ है। फिर हम जॉर्ज और कैथी को देखते हैं जो इस घर को खरीदने आए हैं। फिर जॉर्ज और कैथी घर के अंदर जाकर पूरे घर को देखते हैं। हम देखते हैं कि जॉर्ज और कैथी को ये घर पसंद आता है, पर हम देखते हैं कि इस घर का बजट थोड़ा सा हाई है, तो वो लोग अपने बीच में डिसाइड करते हैं और इस घर को खरीद लेते हैं। फिर हमें 1 महीने बाद का वक्त दिखाया जाता है। हम देखते हैं कि जॉर्ज और कैथी अपने बच्चों के साथ उस घर में शिफ्ट हो गए और हम देखते हैं कि जॉर्ज और कैथी अपने बच्चों के साथ उस घर में बहुत खुश है। फिर सीन चेंज होता है, हम देखते हैं कि चर्च से फादर आए हैं इस घर का शुद्धिकरण करने के लिए। घर के अंदर घुसकर फादर जॉर्ज और कैथी को आवाज हगाते हुए ऊपर के कमरे में जाते हैं। तो फादर ऊपर के कमरे में जाकर उस कमरे का दरवाजा खोलकर कमरे के अंदर घुसते हैं। कमरे के अंदर घुसकर फादर कमरे की खिड़की से बाहर देखते हैं, तो फादर देखते हैं कि जॉर्ज और कैथी अपने बच्चों के साथ तालाब में खेल रहे होते हैं। तो फादर उस कमरे की खिड़की को खोलने की कोशिश करते हैं, पर हम देखते हैं कि वो खिड़की खुलती नहीं है। फिर फादर उस कमरे का शुद्धिकरण करना शुरू करते हैं। तभी हम देखते हैं कि एक अजीब सी शक्ति आकर फादर को उस कमरे के शुद्धिकरण करने से रोक रही होती है। फिर हम देखते हैं कि बहुत सारी मक्खियां उस कमरे में कहां से आ जाती है और वो मक्खियां फादर के ऊपर हमला करने लगती है। हम फादर को देखते हैं कि धीरे धीरे उनकी तबीयत खराब होने लगती है। तो फादर जल्दी से उस कमरे से बाहर निकलते हैं और सीढ़ी उतरकर जल्दी से फादर उस घर से निकलकर चले जाते हैं। रात को फादर कैथी के घर पे फोन करते हैं और फादर उस घर के बारे में कैथी से कुछ कहने ही वाले होते हैं कि तभी हम देखते हैं कि वो अजीब सी शक्तियां फादर को रोक रही होती है कैथी को उस घर की असलियत बताने से। रात को जॉर्ज और कैथी अपने बच्चों के सो जाने के बाद जॉर्ज अपने बेडरूम में आता है। फिर हम देखते हैं कि जॉर्ज और कैथी अपने सारे कपड़े उतारकर वो दोनों एक दूसरे के साथ जी भर के थोड़ी रात मजे करते हैं। फिर हम देखते हैं कि दूसरे दिन सुबह कैथी मार्केट से कुछ सामान लेकर वापस आती है। तो कैथी देखती है कि जॉर्ज एक बड़ी सी कुल्हाड़ी लेकर बहुत सारी लकड़ियां एक साथ काट रहा होता है और कैथी ये भी नोटिस करती है कि जॉर्ज में एक अजीब सा बदलाव आ रहा होता है। फिर सीन चेंज होता है, हम देखते हैं कि चर्च से एक नन उनके घर आती है कैथी से मिलने के लिए। घर के अंदर घुसकर वो नन कुछ अजीब सा फील करती है, तो हम देखते हैं कि वो नन उस घर से जल्दी जल्दी निकलने की कोशिश करती है। तो कैथी उसे रोकती है और पूछती है कि आप ठीक तो है ना, आपकी तबीयत तो ठीक है। पर हम देखते हैं कि वो नन कैथी से यह बात छुपाती है और जल्दी से उस घर से निकलकर चली जाती है। फिर रात को हम देखते हैं कि जॉर्ज आग के सामने बिल्कुल सुन्न होकर बैठा हुआ होता है। तो कैथी आकर जॉर्ज को सोने के लिए बुलाती है। हम जॉर्ज को देखते हैं कि वो चुपचाप आग के सामने बैठा हुआ होता है और कैथी के कोई भी बात कर वो जवाब नहीं देता है। तो कैथी आकर जॉर्ज के साथ मजाक करने लगती है कि तभी हम देखते हैं कि जॉर्ज अचानक उठकर कैथी से गुस्से में कुछ बोल देता है। फिर कैथी उठकर चली जाती है। दूसरे सीन में हम देखते हैं कि फिर से वो दोनों एक दूसरे के साथ मजे करते हैं। मजे करने के बाद जॉर्ज कैथी को सॉरी बोलता है। फिर आधी रात को हम देखते हैं कि कैथी चिल्लाते हुए नींद से जागती है। तो जॉर्ज उससे पूछता है कि क्या हुआ। तो कैथी बोलती है कि मैंने सपने में देखा है कि एक आदमी ने अपनी पूरी फैमिली को गोली मारकर मार डाला। दूसरे दिन हम देखते हैं कि जिमी नाम का एक आदमी इनके घर आया है और जिमी की आज शादी है। तो जिमी जॉर्ज और कैथी को अपने साथ ले जाने के लिए आया है। फिर हम जॉर्ज को देखते हैं। हम देखते हैं कि जॉर्ज की तबीयत कुछ ठीक नहीं है और जॉर्ज का चेहरे का रंग भी उठा हुआ है। फिर जॉर्ज और कैथी अपने दो बेटे के साथ जिमी के साथ ही चले जाते हैं और कैथी की छोटी बेटी घर पे अकेली होती है क्योंकि उसकी तबीयत ठीक नहीं है। तो कैथी अपने बेटी के साथ एक बेबी सिटर को रख के जाती है। फिर रात को हम देखते हैं कि वो बेबी सिटर बच्चे को सुलाकर एक कमरे के अंदर जाकर उन बच्चों के कपड़ों को ठीक कर रही होती है कि तभी अचानक पीछे से कोई दरवाजा बंद कर देता है। तो उस बेबी सिटर को लगता है कि उस छोटी बच्ची ने उसके साथ मजाक किया हो, जोर जोर से आवाज लगाने लगती है, पर हम देखते हैं कि कोई भी रिप्लाई नहीं आता है। फिर दरवाजे पर नॉक करते करते वो बेबी सिटर डर जाती है और जोर जोर से चिल्लाने लगती है। हम उस छोटी बच्ची को देखते हैं जो बिस्तर के ऊपर सुन्न होकर बैठी हुई होती है। वो बेबी सिटर डर के मारे चिल्ला रही होती है, पर हम उस बच्ची को देखते हैं कि उसे कोई परवाह नहीं है, जैसे किसी आत्मा ने उसे अपने कब्जे में कर लिया हो।
पार्टी के बाद वो सब लोग घर वापस आते हैं। घर वापस आकर घर का दरवाजा खोलकर घर के अंदर घुसते हैं। घर के अंदर घुसते ही जॉर्ज और कैथी सुनते हैं कि वो बेबी सिटर जोर जोर से चिल्ला रही है। तो जॉर्ज जल्दी से ऊपर के कमरे में जाता है। ऊपर के कमरे में जाकर जॉर्ज उस कमरे का दरवाजा खोलकर उस बेबी सिटर को कमरे से बाहर निकलता है। बाहर निकलते ही वो बेबी सिटर डर के मारे रोने लगती है। तो जॉर्ज उसे शांत करता है। फिर जॉर्ज उस बेबी सिटर से कहता है कि इस कमरे में तो कोई लॉक ही नहीं है। ये देखकर वो बेबी सिटर स्ट्रेंज हो जाती है। फिर वो बेबी सिटर एमी के ऊपर चिल्लाने लगती है। तो एमी उस बेबी सिटर से कहती है कि मैंने तो तुम्हें बंद नहीं किया, तुम्हें तो जूडिथ ने बंद किया। ये सुनकर जॉर्ज और कैथी चौंक जाते हैं। तो जॉर्ज एमी से पूछता है कि जूडी कौन है। तो एमी कहती है कि वो तो मेरी दोस्त है, वो मेरे साथ हर रोज रात को खेलने आती है। तो ये सुनकर कैथी एमी को डांट लगाती है। दूसरे दिन सुबह कैथी देखती है कि जॉर्ज फिर से बहुत सारी लकड़ियां काट रहा है। कि तभी हम देखते हैं कि जॉर्ज का दोस्त अपनी बीवी के साथ नए घर में उससे मिलने आया है। गाड़ी से उतरकर जॉर्ज के दोस्त की बीवी घर की तरफ देखती है। घर की तरफ देखते ही वो घर के अंदर जाने से मना कर देती है और वो गाड़ी के अंदर जाकर बैठ जाती है। तो जॉर्ज का दोस्त अपनी बीवी को गाड़ी में बैठाकर वो अकेले ही जॉर्ज से मिलने आता है। जॉर्ज का दोस्त जॉर्ज के पास आकर उससे बातें कर रहा होता है और हम जॉर्ज को देखते हैं कि वो अपने दोस्त के किसी भी बात का ठीक से जवाब नहीं देता है। जैसे जॉर्ज बहुत ही ज्यादा गुस्से में है और ये सब उस घर की वजह से हो रहा है। उस घर की आत्माएं धीरे धीरे जॉर्ज को अपने कब्जे में ले रही होती है। फिर दूसरे सीन में हम देखते हैं कि कैथी के दोनों बेटे अपने छोटे बहन के साथ हंसी कर रहे होते हैं कि तभी अचानक खिड़की का दरवाजा कैथी के एक बच्चे के हाथों के ऊपर गिर जाता है और उसके हाथों से खून निकलने लगता है। कि तभी दौड़ते हुए जॉर्ज और उसका दोस्त कमरे में आते हैं और उस खिड़की को खोलने की कोशिश करते हैं। हम उस बच्चे को देखते हैं जो दर्द के मारे जोर जोर से चिल्ला रहा होता है। फिर रात को हम देखते हैं कि जॉर्ज और कैथी अपने कमरे में सो रहे होते हैं और हम कैथी को देखते हैं कि उसे नींद नहीं आ रही होती है। तो कैथी उठकर जॉर्ज से बातें करने की कोशिश करती है। कैथी कहती है कि जॉर्ज मुझे तुमसे कुछ कहना है, मुझे इस घर में कुछ ठीक नहीं लग रहा है। जब से हम इस घर में आए हाँ हमारे साथ अजीब सा कुछ हो रहा है। पर हम जॉर्ज को देखते हैं कि वो गहरी नींद में सो रहा होता है। फिर रात को करीबन 3:15 बजे जॉर्ज की आंख खुलती है। तो जॉर्ज उठकर नीचे कमरे में जाता है। नीचे कमरे में जाकर जॉर्ज उस कमरे का लाइट ऑन करता है। लाइट ऑन करते ही जॉर्ज देखता है कि उस कमरे में बहुत सारी मक्खियां भिनभिना रही है और वो सारी मक्खियां आकर जॉर्ज के ऊपर हमला कर देते हैं। हम देखते हैं कि वो मक्खियां जॉर्ज के चेहरे के ऊपर हमला करने लगते हैं। कि तभी जॉर्ज एक जोर से आवाज सुनता है। हम देखते हैं कि सामने का दरवाजा अपने आप ही टूट जाता है। आवाज सुनकर कैथी भी ऊपर से नीचे आती है। नीचे आकर वो लोग देखते हैं कि सामने का दरवाजा टूटा हुआ है। तो जॉर्ज पुलिस को फोन करता है। पुलिस वाले घर पे आते हैं और पूरे घर की तलाशी लेते हैं। फिर जॉर्ज एक पुलिस वाले के साथ बात करते हुए अंदर बेसमेंट में जाता है। तो जॉर्ज बेसमेंट के अंदर जाकर देखता है कि उसका कुत्ता बेसमेंट के दीवारों को अपने नाखूनों से खरोच रहा होता है। पर हम जॉर्ज को देखते वो इतना ध्यान नहीं देता है। वो पुलिस वाले से बात करते ऊपर आता है। फिर दूसरे दिन सुबह हम कैथी को देखते हैं कि वो अपनी बेटी के पास जाकर अपनी बेटी से जूडिथ के बारे में पूछती है। तो वो छोटी बच्ची अपने मॉम से इतना ही कहती है सिर्फ, जूडी बहुत ही अच्छी है और वो मुझे हमेशा के लिए यहाँ पे रखना चाहती है ताकि हम सब मिलकर साथ में खेल सके। फिर दूसरे सीन में हम जॉर्ज को देखते हैं जो एक लाइब्रेरी में जाकर लाइब्रेरी से एक किताब चोरी कर लेता है। फिर हम कैथी को देखते हैं जो फादर से बात करने की कोशिश कर रही होती है और हम फादर को देखते हैं कैथी से कुछ कह ही नहीं पाते हैं क्योंकि उनकी तबीयत बहुत ही ज्यादा खराब है और उनके गले से आवाज ही नहीं निकल रही होती।